नमस्कार साथियों। आज एक ऐसे सेशन पे चर्चा करने के लिए हैं जो 14वीं 15वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा की रणनीति और स्ट्रेटजी पे आज हम चर्चा करेंगे। और आज एक खास विशेष दिन है दीपावली का। समस्त देशवासियों को दीपोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे उन समस्त अभ्यर्थियों को आज का सेशन बहुत खास और बहुत ही उपयोगी होगा। वैसे छात्रों के लिए जो बार बार प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं परंतु मुख्य परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं। तो आज का सेशन में आप देख पा रहे हैं 14वीं 15वीं जेपीएससी मेंस अब नहीं होंगे फेल। फॉलो दिस स्ट्रेटजी। आखिर वो स्ट्रेटजी है क्या, इस स्ट्रेटजी पे भी हम अभी बात करेंगे, क्योंकि बहुत से परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में फेल हो जाते हैं। उसका क्या कारण है, वो कौन से ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे जो बार बार पीटी पास करके मेंस लिखते हैं और मेंस में फेल हो जाते हैं। तो आइए उन स्ट्रेटजी पे भी हम बात करेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग, आप जानते हैं कि जितने भी एस्पिरेंट्स पीसीएस की तैयारी में जुटे हुए हैं उनका कहीं ना कहीं एक हौसला, झारखंड का जितने भी अभ्यर्थी हैं जो खास करके जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनकी हौसला को कहीं ना कहीं झारखंड की सरकार पस्त कर रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ससमय वैकेंसी ना आना, उनकी उम्र सीमा जो तय की गई है वो निकल जाना, ये बड़ा दुर्भाग्य है। खास करके झारखंड लोक सेवा आयोग की जिस प्रकार की रवैया रही है ये छुपी हुई नहीं है। इन्हीं में होप रखनी है और आगे इन्हीं मुद्दों के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मुद्दा दरअसल मेरा क्या है, जेपीएससी मेंस में अब आप फेल नहीं होंगे, इसके लिए क्या है टिप्स और स्ट्रेटजी फोकस करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट 14th जेपीएससी मेंस स्ट्रेटजी। दरअसल वैसे एस्पिरेंट्स जो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की पैरेलली तैयारी करते हैं तो उनके लिए काफी होप हो जाता है कि मेंस में वो बेहतर प्रदर्शन या परफॉर्म कर पाए। आज उन्हीं मुद्दों को आपके सामने हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर वे कौन से ऐसे स्ट्रेटजी होंगे जिससे आप बेहतर मुख्य परीक्षा में परफॉर्म करके एक अधिकारी बनने का जो एक आपकी आकांक्षा और जो सपना है वो पूर्ण हो सके, है ना। जैसा कि 14th जेपीएससी में अगर हम बात करें तो स्ट्रेटजी मेंस में आप जानते हैं कि पेपर वन में आपका जो सवाल पूछा जाता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। हिंदी से 50 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स के इंग्लिश के सवाल, बहुत नॉर्मल सवाल होते हैं, है ना। टोटल ओवरऑल 100 मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इस 100 मार्क्स में आपको केवल 30% लाना है। मीन्स 30 क्वेश्चन 100 में अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो आप ये पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। लेकिन ये आपका मेरिट में ऐड नहीं होगा, ये पेपर मेरिट में ऐड नहीं होगा, ठीक ना। ये ऐड मेरिट में नहीं होगा, ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। लेकिन हाँ, एक जेपीएससी में ऐसा घटना देखने को मिला था कि ऐड कर दी गई थी और उसमें काफी हो हंगामा आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। आइए हम दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर में हम लोग देख पाएंगे लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर। ये जो लैंग्वेज लिटरेचर का जो पेपर है यह टोटल ओवरऑल 15 लैंग्वेजेज है और इस 15 लैंग्वेजेज में ये 15 भाषाओं में आपको किसी एक को ऑप्ट करना है, चाहे आप खोटा ऑप्ट कर रहे हो, चाहे आप कुरमाली या फिर आप नागपुरी या फिर आप व्हाटएवर जो भी आपका लैंग्वेजेज है, 15 भाषाओं में कोई भी एक आप चयन कर सकते हैं और उसका जो टोटल मार्क्स का होगा वो लगभग 150 मार्क्स से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, है ना। और ये आपका मेरिट में ऐड होगा, है ना। ये मेरिट में आपका यहां से ऐड होगा, ये विशेष आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए
आपको अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। बार बार आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप बार बार देखिए और उसको आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। उससे एक आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि इस प्रकार के सवालों का नेचर है, कैसे पूछा जा रहा है ना। तो इस 15 भाषाओं में आपका याद रखना है कि ये मेरिट में यहाँ से 150 मार्क्स के जो सवाल होंगे ये आपको ऐड होगा और ये आपको बेहतर आपको रैंक लाने में मदद करेगा। ये आपको ध्यान रखनी है। और आगे हम पेपर थर्ड की अगर हम बात करें तो दरअसल पेपर थर्ड में आप देख पा रहे हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। पेपर थर्ड में आप देख पाए तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इन दोनों सेगमेंट में आपको ए से डी सेक्शन तक आपको दिखाई दे रहा है। ए से डी सेक्शन तक ये दोनों पेपर 200 मार्क्स के होगा और इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव को विशेष फोकस करना है। कैसे करेंगे वो भी हम आगे बात करेंगे। डी सेक्शन और हिस्ट्री का डी और ज्योग्राफी का डी, ये दोनों सेक्शन आपके लिए मैंडेटरी है, नेसेसरी है। बेहतर तरीके से आपको इसमें से प्रिपरेशन करनी है। अब यहां पे आता है एक ए सेक्शन और एक बी सेक्शन और एक सी सेक्शन। इन तीनों सेक्शन में किसी एक सेक्शन को आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करें। चाहे आप एंशिएंट कर रहे हो या फिर आप मेडाइवल कर रहे हो या फिर आप मॉडर्न कर रहे हो, इनमें से किसी एक सेक्शन को आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करें। अगर आप एंशिएंट कर रहे हो या मेडाइवल कर रहे हो या मॉडर्न कर रहे हो, है ना, बेहतर तरीके से एक सेक्शन को फॉलो करें। तो आपके सामने एक सेक्शन ये हो जाएगा और एक सेक्शन इनमें से कोई एक आप कर लिए, 2 सेक्शन। बाकी जो 2 सेक्शन है, इस 2 सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट जो सवाल होंगे उसी को आपको प्रैक्टिस करना है बार बार। अच्छे से वेल प्रिपेयर होकर के आप जाएंगे तो आपका आसानी से सवाल आप पेपर 3 में बना पाएंगे। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि चारों सेक्शन को हम कवर करें तो आप अच्छे से कवर भी नहीं कर पाएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाएंगे मेंस के एग्जाम में, राइट। सिमिलरली उसी प्रकार से ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन, इन सभी सेक्शन में किसी एक सेक्शन को आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। मान लेते हैं अगर आप ए सेक्शन करना चाहते हैं तो ए को आप बेहतर तरीके से आप उसमें से अपना अच्छा एक स्ट्रेटजी के साथ में अपने नोट्स को जो आपने बनाया हो बार बार उसको आप रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन आंसर लिखें, है ना, प्रीवियस ईयर का हेल्प लें। बी और सी सेक्शन का जो इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनेंगे, जो इंपॉर्टेंट वहां पे टॉपिक होगा उसको आपको करना है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। जैसे अभी हमको आपको बताया एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न में इसमें से एक को आपको फॉलो करना है, बाकी दोनों में से इंपॉर्टेंट सेगमेंट को ही कवर करना है। सिमिलरली उसी प्रकार से पेपर 3 में आपको डी सेक्शन तो हमने कहा कि ये आपके लिए मैंडेटरी है, दोनों हिस्ट्री और ज्योग्राफी का डी सेक्शन। बाकी एक ए सेक्शन किसी को आप फॉलो करें, इसमें से एबीसी में, इसमें से एबीसी में किसी एक सेक्शन को फॉलो करें और उसके बाद जो 2 सेक्शन बचेंगे उसमें इंपॉर्टेंट आप टॉपिक को अच्छे से वेल प्रिपेयर होके जाएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का हिस्ट्री का सेगमेंट होगा और ज्योग्राफी का भी सेगमेंट 100 मार्क्स का होगा। इन दोनों पेपर्स आपका एक ही साथ होगा और ये 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा मेंस लिखने के लिए। ठीक है, हाँ, अब आपका इसमें से इस पेपर 3 में हिस्ट्री से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। इन सभी सेगमेंट से आपको जितने टॉपिक हैं उन टॉपिक में से एक एक करके आपको एमसीक्यू सॉल्व कर देना है, उससे बाहर नहीं आएगा। मेरा अपना जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है, ए बी सी ये सभी डी सेक्शन जितने भी हैं सभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे या इससे जितने भी टॉपिक से जो सवाल बनेंगे ऑब्जेक्टिव, आप एक बार वेल प्रिपेयर होकर जाएंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, आराम से 10 सवाल बनेंगे। ज्योग्राफी में सेम इसी तरह से 10 एमसीक्यू, है ना, भूलना नहीं है। बहुत बड़ा आपका एग्जाम में ये रोल प्ले करता है और आपको अपलिफ्ट करता है, एक अच्छा बेहतर आप मार्क्स लाएंगे इसी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से।
चूंकि ऑब्जेक्टिव मोर और लेस अगर आप देखें तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो कितने ऑब्जेक्टिव होंगे सभी सेक्शन में आप देख पाएंगे, तो एक आपको अंदाजा मिल सकता है कि हमको ऑब्जेक्टिव को भी नहीं छोड़नी है। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं पूरे पेपर 3 से लेकर के पेपर 6 तक, अभी हम बात करेंगे। तो 10 यानी पेपर 3 से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा, यानी आपका टोटल 40 मार्क्स का, है ना। तो ये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। फर्दर आगे की बात करें पेपर 4। पेपर 4 भी सिमिलरली उसी तरह से आप ध्यान दें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। सेक्शन ए में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, सेक्शन बी में पबैड। ये दोनों सेगमेंट जस्ट लाइक आप हिस्ट्री का जिस तरह से हमने बताया उसी तरह से इसमें भी आपको फॉलो करने की आवश्यकता है। जैसा सेक्शन ए में अगर हम बात करें तो ए आपका टोटल 100 मार्क्स के होगा और 100 मार्क्स के पबैड भी होगा, है ना। यहां से 10 एमसीक्यू होंगे और इसी प्रकार से यहां भी 10 एमसीक्यू होंगे। तो 10 और 10 यहां भी 20 हो गए, यहां भी 40 मार्क्स के आपका सवाल बनेंगे केवल ऑब्जेक्टिव से। यानी दो पेपर में, पेपर 3 और पेपर 4 में 40 मार्क्स के वहां और 40 मार्क्स के यहां, 80 मार्क्स के सवाल आपका केवल ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन ए बी के लिए आपको जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो टोटल ओवरऑल 3 आवर्स के लिए पूरा मेंस आप कवर करेंगे, ठीक। अब इन सभी सेक्शन में आप क्या करेंगे, पॉलिटी का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वेल प्रिपेयर होकर के आप जाएंगे, क्योंकि दो ही सेगमेंट है और इस दो सेगमेंट में ही आपसे सवाल पूछेगा। और आप बेहतर तरीके से जब आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो 200 मार्क्स में से आप अगर आप अच्छे वेल प्रिपेयर होके जाएं तो यहाँ से 130 मार्क्स 140 मार्क्स मेरे कैंडिडेट ने लाया है, तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। कैसे, तो वो भी हम किसी खास वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। आप सेक्शन ए को अगर आप देखें तो सेक्शन ए में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप सबसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और उसके बाद में जो रेस्ट बच जाएंगे उसको आप प्रैक्टिस उसको भी करेंगे। सिमिलरली उसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट लोक प्रशासन में जो टॉपिक है उसको पहले आप कवर करें, उसके बाद में जो रेस्ट बच जाएंगे उस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। हम बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। फर्दर आगे की बात करें पेपर 5, तो पेपर 5 में ये आपको सभी सेगमेंट से सवाल यहां पूछा जाएगा। हिस्ट्री में हमने बताया केवल जो 2 सेगमेंट है, या ज्योग्राफी में हमने बताया 2 सेगमेंट, यहां से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें सभी सेक्शन से आपसे सवाल पूछा जाएगा, है ना। चाहे हम सेक्शन ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, डी की बात करें। इस इंडियन इकोनॉमी में टोटल 200 मार्क्स के आपसे सवाल पूछा जाएगा इन सभी सेक्शन में से, है ना। इन सभी सेक्शन में से 200 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे और इन सभी सेक्शन में से आपको ओवरऑल यहाँ 20 एमसीक्यू भी सवाल पूछा जाएगा। 20 एमसीक्यू इंटू 2 40 मार्क्स का केवल सवाल पूछा जाएगा, है ना। यानी सभी सेगमेंट से एक एक करके अगर आप देखें तो 20 सवाल ऑब्जेक्टिव नेचर के पूछे जाएंगे और बेहतर परफॉर्मेंस आप यहाँ पे अगर आप करेंगे तो आपका इकोनॉमी में और अच्छा हो सकता है ना। इस इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं और 3 घंटे में आपको सभी सेक्शन से जो सवाल पूछे जाएंगे आपको कवर करना है, ठीक है। इनके लिए आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। झारखंड इकोनॉमी को आप सबसे पहला प्रेफरेंस दें और इसमें से आप बेहतर से बेहतर अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका इकोनॉमी का जो पेपर है वो वेल पुश हो सकता है, ठीक। अब ए और बी और सी इन सभी सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही आप कवर करें, ठीक है, सबसे पहले नंबर में। और दूसरी बात, जब इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका कवर होगा उसके बाद में जो रेस्ट बच जाएंगे उस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है, ठीक। तो आसानी से आप कवर कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक को हम कवर करें, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर योर
मेंस एग्जामिनेशन, है ना, आप कभी नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा आपके लिए। तो पेपर 5 बहुत बड़ा पेपर है, ये बहुत बिग पेपर है और इस पेपर में आप तभी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे जब आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का सवाल आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हों और इसमें से जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया कि इसमें आप कुछ कवर करेंगे और वहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तभी आप बेहतर आप परफॉर्मेंस इकोनॉमी में कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ा ये परेशानी का आपका सब्जेक्ट पेपर भी हो सकता है ना। आगे की बात करें तो इसमें आपका पेपर 6 जनरल साइंस यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका 200 मार्क्स का है। पेपर जनरल साइंस की और टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें ओवरऑल आप देखें तो 20 एमसीक्यू सभी सेक्शन से यहां से भी पूछा जाएगा। 20 इंटू अगर हम 2 बात करें तो यहाँ पे 40 मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव नेचर का, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें से 200 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इन सभी सेक्शन से एक एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, है ना, और करके सवाल पूछा जाएगा। अगर एक सेक्शन से सवाल है तो उसमें से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा, बी है तो उसमें भी 2, सी है, इस तरह से 2-2 सवाल आपको देखने को मिलता है, इसमें से आपको एक बनाने हैं। तो इस सभी सेक्शन से नेसेसरी आपको बनाना ही है, अगर एक भी आप छोड़ते हैं तो फिर मार्क्स आपको कम आएंगे। अगर आप इसमें से ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर लें, जैसा कि हमने कहा था, जो मेंस में जो पेपर 3 से लेकर के पेपर 6 में जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक को आप अच्छे से मेंस के लिए प्रिपेयर आपने किया हो और ऑब्जेक्टिव को भी विशेष ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया हो तो आसानी से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। आप केवल उसको टॉपिक वाइज कवर करते जाएं तो आसानी से कवर हो जाएगा, है ना। तो ए बी सी ये सभी सेक्शन से आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब इस सभी सेक्शन में सबसे पहला आपको क्या काम करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंट यानी टॉपिक, है ना, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे उसको पहले कवर करना है, ठीक। इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने के बाद में जो रेस्ट बच जाएंगे, चाहे ए सेक्शन हो, बी सेक्शन हो, सी या डी, जो रेस्ट बचेंगे उसको आपको फिर बाद में प्रिपेयर करना है। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपको लिखने का प्रयास करना है, तभी आप कवर कर पाएंगे और ऑब्जेक्टिव का भी सवाल आपको उसी मेंस वाले टॉपिक से आएगा, उसको भी वेल प्रिपेयर कर लेना है, ठीक। आगे की बात करें तो जैसा पेपर 3 और पेपर 6, पेपर 3 से लेकर के पेपर 6, पेपर 3 आपका इसमें 2 सेक्शन होगा, है ना, जैसा कि अभी हमने बताया था, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, है ना। हिस्ट्री से आपका 10 एमसीक्यू सवाल, ज्योग्राफी से 10 एमसीक्यू सवाल, 10-10 एमसीक्यू सवाल, यानी टोटल 20 सवाल यहां से आपका पेपर 3 से, और ओवरऑल यहां से आपका पेपर 3 से 200 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक। हिस्ट्री ज्योग्राफी को मिला करके 200 मार्क्स ये हो गया। पेपर 4 की बात करें तो यहां पे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इस पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से 10 ऑब्जेक्टिव सवाल, 10 एमसीक्यू, और यहां से भी 10 एमसीक्यू सवाल, 10 एमसीक्यू। ओवरऑल यहां से भी देखें तो आपका टोटल 20 एमसीक्यू और यहां इस दोनों पेपर से 200 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स, ठीक। तो 200 मार्क्स ए और 200 मार्क्स ए, 400 मार्क्स के आपका सवाल इस 2 पेपर से बना। पेपर 5, पेपर 5 में क्या है, पेपर 5 में इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में देखें तो यहाँ पे एमसीक्यू जो सवाल होंगे वो 20 होगा, है ना। एमसीक्यू जो सवाल होंगे वो 20 होगा और यहाँ पे 200 मार्क्स का ये भी होगा, ठीक। सिमिलरली इसी प्रकार से
जनरल साइंस एंड टेक की बात करें तो ये भी आपका 20 MCQ होगा, 20 एंड 200 मार्क्स का होगा। ठीक, अगर आप ऐड करें 2 4 6 8 800 मार्क्स का पेपर 3 से लेकर के पेपर 6 तक ये आपका हो रहा है ना। कितने मार्क्स का? 800 मार्क्स का, है ना। 200 200 200 200 800 मार्क्स का ही हो गया। इसमें से आपका लैंग्वेज लिटरेचर का 150 मार्क्स, लैंग्वेज लिटरेचर, है ना। आप देखें तो लगभग 950 मार्क्स का आपका लैंग्वेज लिटरेचर, जहां से आपकी ऐड होगी पेपर, 950 मार्क्स के आपका मेंस हो गया, जो मेरिट उसमें बनेगा। और इसमें मैं एक दो पेपर छोड़ रहा हूं, एक पेपर छोड़ रहा हूं जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर की अगर हम बात करें तो 100 का होगा, जो हिंदी और इंग्लिश है ना। ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और इसमें से अगर एक और हम ऐड करें तो 100 इंटरव्यू, है ना, 100 इंटरव्यू, तो आपका टोटल हो जाएगा कितना? 0 5 10 1050 1050 मार्क्स का आपका इंटरव्यू से लेकर के पेपर 3 से पेपर 6 तक का एग्जामिनेशन हो रहा है। इंटरव्यू में आप जितना लाएंगे वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका स्कोर जो भी होगा वो आपको अपलिफ्ट करने का प्रयास करेगा। तो लगभग आपका 950 का आप मेंस लिख रहे हो, मेंस आपका 950 हो रहा है। इस 950 के बाद आपका 100 इंटरव्यू हो रहा है ना, पर्सनल इंटरव्यू, यही आपका मेरिट बन जाता है। ठीक है, तो मोर और लेस फ्रेंड, आज का स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग विशेष किसी अन्य टॉपिक पे बात करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा की जो पहला चरण और जो कड़ी है उसे कैसे क्लियर करा जाए, है ना। तो आज का होपफुली सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे अवश्य कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हो तो स्कॉलर्स इनसाइट IQ का अवश्य फॉलो करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।